जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। जैसा कि आपको पता हो कि झारखंड पॉलिटेक्निक का तैयारी जो है आपको मेरे उस्ताद अकेडमी के यूट्यूब के माध्यम से कराई जा रही है। तो आज इसके वीडियो में हम झारखंड पॉलिटेक्निक का जो मैथ का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसका आज हम लेक्चर 1 देखने वाले हैं। इस लेक्चर में आपको क्या है कि संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत जरूरी, आप चाहे 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में, 9 में, 10 में, चाहे कोई भी क्लास में हो, आपको जब तक संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के बारे में आप जब तक नहीं जान पाएंगे, आपको जो है मैथ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले जो है संख्या में पहला जो है वो आता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। तो इसका परिभाषा हो गया, इसका अर्थ हो गया कि जो संख्या 1 से आरंभ होने वाली, अर्थात हम जब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये संख्या धनात्मक होती है। प्राकृतिक संख्या जो ऋणात्मक नहीं होता है, क्या है कि जब भी हम गिनते हैं तो माइनस से नहीं शुरू करते हैं, ना हम 0 से शुरू करते हैं। कब से शुरू करते हैं? 1 से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इनके समुच्चय यानी इनके समूह को हम जो है n से प्रदर्शित करते हैं। n माने नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कहां तक? अनंत तक, यानी हम जहां तक आप गिनती गिन सकते हैं। उसके बाद आपको सवाल पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। बोलेगा कि 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो बोलना है कि 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 9 है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो दूसरा है, ये क्या है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित करने पर, यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को मिला देते हैं तो जो संख्या नया संख्या प्राप्त होता है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। इनके समूह के यानी इनके समूह को हम W से निरूपित करते हैं। किससे? W से। यानी कि W माने इसका जो है होल नंबर का पहला लेटर क्या है? W। उसको W से निरूपित करते हैं। इसका जो है एग्जांपल में जैसे 0 1 2 3 4 5, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद तीसरा नंबर में आता है पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक वाला संख्याओं को भी जब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगा उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इनके समूह को हम i से निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करेंगे? i से। जैसे हम लोग अभी क्या देखें, पूर्ण संख्या से कहते हैं, तो पूर्ण संख्या बोलेंगे 0 1 2 3, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन जब हम पूर्ण संख्या में जो है ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाले संख्या को जब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। जैसे अगर इसमें -1 -2 -3, इसको यहाँ पर ऋणात्मक संख्या ऐड कर दिए तो क्या बन गया? ये पूर्णांक बन गया। अब यहाँ पर जो संख्या माइनस में रहता है, जो संख्या माइनस में रहता है उसको बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो संख्या प्लस में रहता है उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। और 0 ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, क्या है? पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। इसके बाद चौथा नंबर में क्या आता है कि सम संख्या। सम संख्या किसे बोलेंगे? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जो संख्या को हम 2 से भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो उसे बोलेंगे सम संख्या। या तो फिर दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि जिसके लास्ट में, यदि कोई भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, लास्ट में दे देना आपने 6 है, 0 8 क्या होगा, ये सब सम संख्या होगा। बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या?
2 है। इस बात क्या है, 5वां नंबर है विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या से बोलेंगे हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, यानी जिसका आधा ना हो, वैसी संख्या जिसका 2 से भागाकार नहीं कटेगा उसे विषम संख्या बोलेंगे। या तो वैसी संख्या जिसका लास्ट के अंक देखना है, लास्ट में 1 3 5 7 या तो 9 होगा तो उसे बोलेंगे विषम संख्या। जैसे एग्जांपल में 3 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, 93 हो गया, ये सब क्या है? ये सब विषम संख्या बोलेगा। सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। और इसके बाद छठा नंबर में है भाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या जो एक और समय को छोड़कर अगर किसी दूसरी ही संख्या से भी विभक्त हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने मतलब वो ये हो गया कि यदि कोई संख्या तो जो है उसको एक को छोड़ देना है, समय को छोड़ देना है, और जो देखना है कि और किसी संख्या से कट रहा है तो भाज्य संख्या होगा। जैसे 4 लेंगे, ये 4 में जो है देखो ये 1 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, एक और समय को इसको छोड़ देना है। यदि इसके अलावा ये 4 जो और किसी के पहाड़ा आता होगा तो ये 4 जो है भाज्य संख्या होगा। तो इसके अलावा 4 जो दूसरे पहाड़ भी आता है तो 4 को हो गया भाज्य हो गया। यानी एक और समय को छोड़कर जो, यानी कह सकते हैं कि जो एक और समय को छोड़ देने के बाद जो भी जो दूसरी संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। यानी जो 3 पहाड़ से कट गए वो भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार 6 जो है 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, बहुत संख्या से कट रहा है, 6 क्या हो गया? भाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद 4 6 8 9 जो है देखिए 9 भाज्य संख्या है, लेकिन 9 जो है सम संख्या नहीं, विषम है। इसके बाद क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से बोलेंगे तो ऐसी संख्या जो एक और समय को छोड़कर यानी किसी संख्या से ना कटे उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, ये 2 जो से 1 के पहाड़ा होता है सिर्फ 2 के पहाड़ा आता है। 3 हो गया, सिर्फ 1 के पहाड़ा आता है सिर्फ 3 के पहाड़ा आता है। यानी एक और अपने आप को छोड़ दे रहे हैं, एक और अपने आप को छोड़ दे रहे हैं और किसी के पहाड़ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो क्या होगा? 2 3 5 7 11। तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और ये सम संख्या है। और दुनिया में कोई ऐसा सम संख्या नहीं है 2 के अलावा जो अभाज्य हो। सब क्या है? सभी भाज्य है। इस वक्त क्या आएगा? सबसे बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो 2 है। बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या जो क्या बोलेंगे? अभाज्य है, तो क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद 1 जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है। इसको याद रखना है कि 1 जो है ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है। इसमें क्या आएगा? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जिसे p/q के यानी बटा के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है मतलब हो गया या तो p -1/2 हो सकता है या तो 4/6। अब q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे कभी भी 0 नहीं लिखना है। जैसे लिखेंगे 4/5 √25, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, 6 के नीचे 1 छुपा रहता है, p/q ग्रुप में हो गया, p के नीचे 1 छुपा रहता है, 6/8 -6 0 -2/8 ये सब क्या हो गया? इससे परिमेय होगा। लेकिन अगर 6/0 लिखे नहीं होगा, अगर नीचे 0 नहीं लिखना है। इसके बाद इसके बाद नंबर में क्या है कि परिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 √6 √5/2 यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह सब क्या होगा? सब अपरिमेय संख्या आएगा। और पाई भी क्या है? जब पाई रहेगा तो अपरिमेय संख्या रहेगी, जब पाई के मान पाई के साथ दिया रहेगा तब वह क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। इसके बाद 10वां नंबर में क्या है कि वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। कौन नंबर? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या से कहता है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जहाँ पर परिमेय और अपरिमेय दोनों मौजूद रहेगा उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे √9 5/2 -3/2 0, ये बोलते क्या बोलते हैं? √2 √3 और पाई, ये तो क्या हो गया? सब
वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। अब इसके बाद जो सवाल पूछा जाता है कि क्या जो है सवाल जो पूछा है नंबर अगर पूछेगा कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय है, तो नहीं। वास्तविक संख्या के अंदर जब परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है, बोलेगा क्या सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो बोलना हाँ, जितना परिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या के अंदर आ रहा है। बोलेगा क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो बोलना हाँ,